तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच हमास से इजराइल को लगा झटका। हमास की बात न मानने पर इजराइल के 31 बंधकों की हमास ने कर दी हत्या। इजराइल में मचा मातम, नेतन्याहू के लिए झटका। आखिरकार सऊदी अरब ने दिखा दी इजराइल को अपनी ताकत। इजराइल को दे डाली फाइनल चेतावनी, कहा आपके देश के करेंगे 2 टुकड़े, एक पर बसाएंगे फिलिस्तीनी देश। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद मार्च से नई बाबरी मस्जिद का काम होगा शुरू, ट्रस्ट ने दी जानकारी। पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर 27 साल की उम्र में बनी 5वें बच्चे की मां। वीडियो में दिखाई चंद मिनट पहले पैदा हुई बेबी की शक्ल। नीतीश कुमार के बाद अब इंडिया गठबंधन को लेगा बड़ा झटका। नीतीश कुमार के बाद जयंत चौधरी भी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। सपा से टूट सकता है उत्तर प्रदेश में गठबंधन। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में उतरा जमाते उलमाए हिंद। आदिवासियों को छूट देने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ खोलेगा मोर्चा, कहा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे इसको लागू। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच हमास से लगा इजराइल को झटका। हमास की बात न मानने पर इजराइल के 31 बंधकों की हमास ने कर दी हत्या। नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच हमास से आज इजराइल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास की बात ना मानने के बाद हमास ने इजराइल के 31 बंधकों की हत्या कर दी है और इसकी जानकारी इजराइल की सेना को हमास ने दी है। जैसे ही इजराइल को यह जानकारी मिली उसके बाद नेतन्याहू के होश उड़ गए और नेतन्याहू के घर के बाहर इजराइल के लोगों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया और नेतन्याहू को फांसी देने की मांग कर दी। दरअसल आपको बता दें कि जब से जंग शुरू हुई है तब से बंधकों के परिवार वाले नेतन्याहू से गाजा पट्टी में जंग रोककर हमास की शर्तें मानकर अपने बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था और हमास को वो डरा धमका रहा था। लेकिन अब हमास ने इजराइल की बखिया उधेड़ दी और 31 बंधकों की हत्या कर दी। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आखिरकार सऊदी अरब ने दिखा दी अपनी ताकत। इजराइल को दे डाली फाइनल चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब ने इजराइल को फिर अपनी ताकत दिखाई है। उसने बेंजामिन नेतन्याहू के देश इजराइल को चेतावनी दी है कि जब तक फिलिस्तीन स्वतंत्र देश नहीं बन जाता तब तक सऊदी इजराइल के बीच कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है और कहा है कि रियाद फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए बिल्कुल मजबूत है और इजराइल से वो तब तक कोई संबंध नहीं रखेगा, तब तक कोई व्यापार नहीं करेगा जब तक फिलिस्तीनी एक अलग देश नहीं बन जाता और इजराइल के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। तो इजराइल को यह बड़ा झटका सऊदी अरब ने भी दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में तो राम मंदिर का हो गया उद्घाटन। कहां तक पहुंचा बाबरी मस्जिद निर्माण का काम। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का तो उद्घाटन हो गया, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब धन्नीपुरा में बन रही नई बाबरी मस्जिद का निर्माण कहां तक पहुंचा है उसको लोग देखना चाहते हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अयोध्या में तैयार होने वाली नई बाबरी मस्जिद का निर्माण तो दूर, मस्जिद की नींव भी अभी तक नहीं पड़ी है। मीडिया से हुई बातचीत में मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष हाजी अराफत शेख का कहना है कि रमजान के महीने में किसी पवित्र दिन मस्जिद की नींव रखी जाएगी, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई है। संभावना जताई जा रही है कि इस साल अप्रैल मई के महीने से धन्नीपुरा में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाएगा। आपकी क्या राय इस खबर में कमेंट में जरूर बताएं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर 27 साल की उम्र में बनी 5वें बच्चे की मां, बच्ची को दिया जन्म। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत आकर खुशहाल जिंदगी बिताने का दावा करने वाली सीमा हैदर आए दिन कोई ना कोई खुलासा करती रहती है। इस बार तो सीमा हैदर ने अपने फैंस को खुशखबरी दे दी है और सीमा हैदर मां बन गई है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर ने 27 साल की उम्र में 5वें बच्चे को जन्म दिया है। सीमा हैदर ने अपनी बच्ची का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है और चंद मिनट उसका चेहरा दिखाया है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर भारत में मां बनी है और उन्होंने 27 साल की उम्र में अपने 5वें बच्चे को जन्म दिया है और ये लड़की पैदा हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान ने 4 फरवरी से भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की कर दी घोषणा, लेकिन रखी मोदी सरकार के सामने शर्त। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने मंगलवार को घोषणा की है कि देश में आने वाले भारतीय पर्यटकों को 4 फरवरी से कुछ शर्तों के अधीन वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। घोषणा के अनुसार भारत के नागरिकों के लिए वीजा 4 फरवरी
2024 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन समाप्त कर दिया जाएगा। साधारण पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों को हर 6 महीने में एक बार बिना वीजा के देश में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 15 दिन का प्रवास होगा। ये ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि 15 दिन की अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता। वीजा समाप्ति केवल पर्यटन उद्देश्यों के लिए इस्लामी गणतंत्र ईरान के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर लागू होगी। यानी आपको बता दें कि ईरान में अगर कोई भारतीय अब घूमने जाएगा तो उसे वीजा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही वो ईरान जा सकता है और 15 दिन फ्री में बिता सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। 16 से 43 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार बॉर्डर की होगी बाड़बंदी। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीमाग्रस्त मणिपुर के हालात बिगड़ने से विदेशी ताकतों की साजिश के दावे के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षित करने को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार भारत की सीमा की बाड़ेबंदी करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं को अवैध बनाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार देश की सीमा को अवैध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार ने पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। बेहतर निगरानी के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इंडिया गठबंधन को जल्द लगेगा झटका। अब जयंत चौधरी भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक और झटका लग सकता है। बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी में इंडिया गठबंधन को बड़े झटके लग रहे हैं। पांचों राज्यों में भाजपा ने ऐसी गोटियां सेट की है कि विपक्षियों का गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भाजपा के साथ जाती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि पिछले 11 दिनों में इंडिया गठबंधन को यह छठवां बड़ा आघात है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए आरएलडी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने हाल ही में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी की है। इस मुलाकात में भाजपा की ओर से जयंत को पश्चिमी यूपी में कम से कम 4 सीटों की पेशकश की गई है। माना जा रहा है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी टूटने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी चल रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जामियात उलमाए हिंद ने खोला मोर्चा। कहा आदिवासियों को छूट दी गई तो मुसलमानों को क्यों नहीं। जदूस आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में पेश यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज बुधवार से बहस शुरू हो रही है। इस बीच भारत में मुस्लिम समुदाय के सबसे पुराने संगठनों में से एक जामियात उलमाए हिंद ने इस विधेयक में मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया है। जामियात के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को भेदभावपूर्ण करार देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो। अगर अनुसूचित जनजाति को विधेयक के दायरे से बाहर रखा जा सकता है तो फिर मुस्लिम समुदाय को छूट क्यों नहीं मिल सकती। मौलाना मदनी ने कहा कि हम इस कानून को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे और इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें आदिवासियों को तो छूट दी गई है लेकिन मुसलमानों को नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सरकार ने फिनटेक कंपनी भारत पे को भेजा नोटिस। फाउंडर असनीर ग्रोवर के बारे में मांगी जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार के कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने फिनटेक कंपनी भारत पे को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कंपनीज एक्ट की धारा 206 के तहत जारी किया गया है, जिसमें सरकार ने कंपनी से इसके संस्थापक रहे असनीर ग्रोवर के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कारपोरेट मामलों में मंत्रालय ने कंपनी से उन सबूतों के बारे में जानकारी मांगी है जो कंपनी ने असनीर ग्रोवर के खिलाफ दर्ज कराई आपराधिक मामलों में अदालत में जमा किए हैं। फिनटेक कंपनी साल 2022 में उस वक्त विवादों में आई थी जब कंपनी के फाउंडर असनीर ग्रोवर ने कोटक ग्रुप के कर्मचारी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और उसे धमकी दी थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इंडिया गठबंधन को जल्द लगेगा झटका। अब जयंत चौधरी भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक और झटका लग सकता है। बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी में इंडिया गठबंधन को बड़े झटके लग रहे हैं। पांचों राज्यों में भाजपा ने ऐसी गोटियां सेट की है कि विपक्षियों का गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भाजपा के साथ जाती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि पिछले 11 दिनों में इंडिया गठबंधन को यह छठवां
बड़ा आघात है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए आरएलडी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। और रलौत प्रमुख जयंत चौधरी ने हाल ही में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी की है। इस मुलाकात में भाजपा की ओर से जयंत को पश्चिमी यूपी में कम से कम 4 सीटों की पेशकश की गई है। माना जा रहा है कि आरएलडी और समाजवादी